हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा एवरेज मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। जितनी भी बुक्स में हैं, आई थिंक 2 और 3 हैं एवरेज मेथड से रिलेटेड। बाकी सेपरेट मेथड से रिलेटेड आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। देखिए, जैसे कि आपको दिख रही है, XYZ आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। इससे पहले ना गाइज मैंने आपको एक मेथड की वीडियो प्रोवाइड की है। उसमें मैंने इसके 4 मेथड हैं, इस चैप्टर के चारों डिस्कस किए हैं विद इलस्ट्रेशन। तो आपको, अगर आपने वो देख ली है तो आपको ये सम्स जस्ट इन अ सेकंड समझ आने वाले हैं। सो आई सजेस्ट पहले जाके उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी मेथड है, एवरेज आपने +2 में भी किया हुआ है। देखिए, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तीनों अपना प्रॉफिट कौन सी रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:2:1। ठीक है जी, ये हम +2 में भी करते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। 4 ईयर परचेज बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये आपको मैं अभी बताऊंगी इसका क्या रोल है। ठीक है, 4 ईयर्स परचेज बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द प्रोसीडिंग 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के आगे हमें ये परचेज गिवन है। इसके बेसिस पे हमें आगे गुडविल फाइंड आउट करनी है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। किसकी? जेड की। याद ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है। जेड की गुडविल बोला गया और हमें रेशियो भी दे रखी है ऊपर, कौन सी रेशियो में। ठीक है जी, पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये जितने भी हमें प्रॉफिट्स गिवन है, आप इसको लिख सकते हो 32,000 जैसे फर्स्ट है, सेकंड 40,000, थर्ड 72,000। ठीक है, प्लस उसके बाद 64,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000 एंड प्लस 72,000। ये सबको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय जितने ये ईयर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि है 56,000। आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा 56,000। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल, नो डाउट हम एवरेज मेथड कर रहे हैं, ठीक है, बट इन्होंने हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला। इन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें आगे गुडविल का फॉर्मूला होता है। गुडविल जो हमने ये एवरेज प्रॉफिट निकाला है अभी, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई हमें जो ईयर्स की गिवन होंगी कि कितने ईयर्स हैं, ईयर्स परचेज गिवन होंगे हमें, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 56,000 मल्टीप्लाई, अभी मैंने आपको बताया था 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स। गुडविल को हमने 4 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली हम गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 4 ईयर्स के बेसिस पे करेंगे। 56,000 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आ गया 224,000। ये तो आ गई हमारी टोटल गुडविल। ये क्या आ गई? हमारी टोटल गुडविल। बट यहाँ पे क्या बोला गया था कि जेड की गुडविल फाइंड आउट करो। तो इसमें से अब आप जेड की रेशियो देख लो, एक्स वाई जेड। ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। तो जेड के ऊपर निकालने के लिए आप लिख दोगे ये वाली वैल्यू, गुडविल ऑफ जेड। जेड की फाइंड आउट करनी है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 224,000 मल्टीप्लाई 1/5। देख लो, जेड की रेशियो 1/5 गिवन है हमें। ठीक है जी, ये कर दिया, हमारा आंसर आ गया 44800। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को बताना। अब देखते हैं इसके बाद हमारी सेकंड नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखी है क्योंकि ये बुक में ऐसे ही है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू एवरेज मेथड एंड 6th प्रॉब्लम भी एवरेज मेथड से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई ऐसे लिखी गई हैं। तो आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा सम कैसे है। मेरे बीच में ना मिक्स करके दिए हुए हैं, बीच में वेटेड के हैं, बीच में सुपर के हैं। तो हम फिलहाल ये वीडियो सिर्फ एवरेज पे बना रहे हैं, दैट्स वाई सिर्फ एवरेज की प्रॉब्लम्स कवर हो रही हैं। बट नंबर वही रखूंगी मैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
कौन कौन से प्रैक्टिकल्स कवर हैं ये आपको थंबनेल पे भी मिल जाएंगे कि कौन से कवर हैं। फिलहाल हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, ये रही जो कि हमारी, इसमें आपको पहले स्टेटमेंट रीड करनी है। देखिए क्या लिख रखा है, मोहन एंड कंपनी डिसाइड टू परचेज अ बिजनेस फॉर 80,000 रुपीज़। मोहन और उसकी कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो बिजनेस को परचेज करेंगे 80,000 रुपीज़ में। इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का प्रॉफिट बता रखा है 20,000, 25, 24 एंड 23। ठीक है जी। जब किसी भी सम में, चाहे पिछले में ही होता, पिछला सम हमने देखा उसमें हमें रेम्यूनरेशन नहीं गिवन थी। ठीक है, इसमें ना हमें रेम्यूनरेशन गिवन है। ऐसा कोई भी सम आ जाए जिसमें हमें प्रॉफिट गिवन है, साथ में रेम्यूनरेशन गिवन है, रेम्यूनरेशन 3,000 पर एनम, मतलब पर ईयर, हर साल 3,000 की रेम्यूनरेशन जा रही है। तो आपने यहाँ पे इस केस में क्या करना होता है, सिंपली है, आपको अलग अलग चारों के कॉलम बना लेने हैं, 2013, 14, 15, 16। ठीक है जी, आपको अलग अलग बना लिए कॉलम। आपने यहाँ पे लिख लेना है पहले प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स लिख लो, 20,000, ठीक है जी, 25,000, 24,000 एंड 23,000। ठीक है जी, हमने सारे प्रॉफिट्स लिख लिए। अब यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, जो ये रेम्यूनरेशन होती है ना, माइनस करनी होती है। इससे पहले जो हमने सम किया उसमें रेम्यूनरेशन नहीं थी, ये इस सम में एक न्यू पॉइंट है, इसमें भी एक न्यू पॉइंट है, वो उसमें बताऊंगी। फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन अगर आपको गिवन हो तो आपको प्रॉफिट उसमें से माइनस करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है जी, लेस रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन यहाँ पे बोला गया ना, PA मतलब पर एनम, पर एनम है तो हर किसी में से, लेस 3,000, इसमें से भी लेस 3,000, इसमें से भी लेस 3,000 एंड इसमें से भी। ठीक है जी, अब जो आपका आएगा प्रॉफिट आप उसको लेके चलोगे। अब 17,000, 22,000, 21,000 एंड 20,000। अब निकालना है आपने एवरेज प्रॉफिट। अब आप इन प्रॉफिट्स का करोगे टोटल और डिवाइड बाय जो आप करते हो नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, 17,000 प्लस 22,000 प्लस 21,000 एंड प्लस 20,000, इसके डिवाइड में अब कितने हैं टोटल, 4, तो आप कर दोगे डिवाइड बाय 4। आई थिंक आपको ये मेथड ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी सम में आपको रेम्यूनरेशन मिलती है तो आपको ये मेथड हमेशा अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आपने इसको प्लस करके डिवाइड बाय 4 किया तो मेरा आ गया 20,000। ठीक है जी, अब निकालनी है इसके बाद हमने गुडविल। देखिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। गुडविल के लिए बता दिया इन्होंने 3 ईयर्स यूज करने हैं। तो हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स जो गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000 मल्टीप्लाई ईयर्स कितने बोल दिए इन्होंने, 3। तो 20,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो आ गया हमारा 60,000। दैट इज आवर आंसर। आई होप आपको ये सम अच्छे से क्लियर है। ये एक सम में न्यू मेथड था, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, तभी करवाया। अब जो नेक्स्ट 6th है, इसमें भी एक नई चीज़ है जो आपको भी सीखने को मिलेगी। फिलहाल चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। इसमें पहले आप एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए अच्छे से। देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स का हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2012, 13, 14, 15, 16, पूरे 5 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है जी, उसके बाद पहले प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट का क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। रेम्यूनरेशन देख लो, दिख रही है कहीं, कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है 8 लाख की, रीजनेबल रिटर्न दे रखी है 10%, कैलकुलेट गुडविल, कंपनी कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट, कुछ नहीं दे रखा हो। ठीक है जी, तो पहले हम नॉर्मली अपना एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हैं, सभी ईयर्स के प्रॉफिट को पर ऐड करके 80,000 प्लस 90,000 प्लस 94,000 प्लस 80,000 प्लस 96,000 डिवाइडेड बाय 5। आई थिंक आपकी कैलकुलेशन मेरे से पहले हो जानी चाहिए। डिवाइड बाय 95 किया तो आ गया हमारा 88,000। 88,000 आ गया जी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर तो हमने फाइंड आउट करनी है गुडविल, अगर तो हमने फाइंड आउट करनी होती है गुडविल, तो हमें कितने ईयर्स परचेज चाहिए होते हैं। अब आप स्टेटमेंट आगे वाली रीड करो और देखो, इसमें ईयर्स परचेज हैं। द कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिजनेस इज ₹8 लाख, 8 लाख की हमें कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है। ठीक है, ऑन विच a reasonable return 10% is expected. Calculate the goodwill of the company under the capitalization of average profit method.
नहीं बोल रखी वो चीज़, मतलब इसमें चेंज है। अब देखो क्या चेंज है, क्या बोल रहे हैं, गुडविल को कैसे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द कंपनी अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, और हमें कैपिटल एम्प्लॉय भी दे रखी है, ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है। अब आपने एक चीज़ और निकालनी है जो कि है कैपिटलाइज वैल्यू। उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आ गया आपका 88,000, ठीक है जी। पहले तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये हमारा आ गया 88,000। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके ऊपर परसेंटेज नहीं लगानी, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें परसेंटेज गिवन है 10%, बट हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से दूसरा ही निकालना, तो ये वैल्यू हमारी उलट के लग जाएगी। 10% है, दैट मीन्स 100/10 लग जाएगा। 10% है, दैट मीन्स हमारा 100/10 लग जाएगा, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 8,80,000, ठीक है जी। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब गुडविल में क्या करना है आपको, गुडविल जो ये आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है आपको, आई थिंक, ठीक है जी। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 8,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय आ गई आपकी 8 लाख की, तो आपका प्लस माइनस करके कितना आया आंसर, 80,000 इज अवर आंसर। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। इसके बाद एक और सम है, वो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। अब उसकी बारी है फ्रेंड्स। तो आगे हमारी है एग्जांपल, लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम नंबर 5। तो आपकी बुक्स में भी ये यही होएगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है जी। इसमें पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट अर्न बाय एक्स लिमिटेड 2014, 15, 16, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। इसका मेथड भी डिफरेंट है, सो प्लीज़ पहले समझ लीजिएगा, ठीक है जी। तीनों ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पहले आप उसको यहीं पे एज इट इज़ लिख लोगे। देखिए प्रॉफिट लिख के, ठीक है जी, जैसे जैसे गिवन है 50,000, 48,000 एंड 52,000, आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। इसमें तो आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज़ आपने प्रॉफिट वगैरह नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद आगे देखिए क्या लिख रखा है, प्रॉफिट ऑफ 2015, जो 2015 का प्रॉफिट है, इज रिड्यूस्ड बाय 5,000, ये रिड्यूस किया गया है बाय 5,000 ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर। स्टॉक जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया फायर की वजह से। इस वजह से जो 2015 का प्रॉफिट है उसको 5,000 रिड्यूस करके बताया गया है। बट अगर कोई भी लॉस हमारा बाय फायर या कुछ ऐसी चीज़ से हो जैसे कि वो अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, तो दैट इज अबनॉर्मल लॉस। हमें पता तो नहीं था कि ये होने वाला है, फायर आग लगने वाली है, कुछ होने वाला है, तो एबनॉर्मल लॉस, अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस, तो उसको हम करते हैं ऐड। क्योंकि अगर वो ना होता, क्योंकि वो तो अनसर्टेनिटी थी कि होनी है नहीं होनी, हमें तो पता नहीं थी, तो वो अगर ना होता तो हमारा ये 5,000 का प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता, ठीक है जी। 5,000 रुपीज़ ऐड हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ ये ऐड होंगे। उसके बाद आगे रीड आउट कर लेते हैं, इकट्ठे ही कर लेंगे सारा टोटल, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद 2014 में इंक्लूड है, यहाँ पे रिड्यूस बोला गया था, यहाँ पे बोला गया है कि 2014 इंक्लूडेड अ नॉन रेकरिंग इनकम, कोई इनकम है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, दैट मीन्स हमने उसको क्या करना है, लेस। तो हमारी कोई भी अबनॉर्मल लॉस है तो वो ऐड हो गया। अब अबनॉर्मल इनकम है और इसका ईयर क्या था, 2014, ठीक है जी। तो 2014 में आएगी इसकी ट्रीटमेंट, 3,000 रुपीज़ लेस कर देंगे हम, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे देखिए, दिस स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड एंड इट इज थ्रो प्रूडेंट इनटू इंश्योरेंस स्टॉक इन फ्यूचर। इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 500 पर एनम। जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 500 रुपीज़ पर एनम है, मतलब 500 रुपये हर साल पड़ रहा है, 500 रुपये हर साल पड़ रहा है। टोटल 3 साल है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने पे करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, बोले हर पर एनम, तो हर में से सब में से लेस होएगा 500 रुपीज, 500, 500 एंड 500 प्रीमियम पे कर रहे हैं हम, ठीक है जी। उसके बाद है फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपको पता है क्या करते हैं, लेस ही करते हैं, ये तो मैंने आपको पिछले में भी सब में बताया था। रेम्यूनरेशन भी सब में माइनस हो जाएगी 10,000,
10,000 एंड 10,000। तो ये करके आपकी वैल्यूज जो आ जाएंगी अब 36,500, 42,500 एंड 39,500। तो ये आ गई। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो हम यहाँ पे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ये जो तीनों प्रॉफिट्स आए हैं इन तीनों को ऐड करना है। देखो 36,500 प्लस 42,500 प्लस 39,500 डिवाइडेड बाय 3, सिंपली डिवाइडेड बाय 3 करके आ गया हमारा 39,500। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने निकालनी है गुडविल। देखो स्पेसिफिकली कोई गुडविल के लिए लाइन बोली गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज बोल रहे हैं, तो गुडविल मैंने आपको बताई है कैसे निकालनी है। ये हमारी वैल्यू है 39,500 जो एवरेज प्रॉफिट की, मल्टीप्लाई जो ईयर्स बोल रखे होते हैं हमें वो, तो 39,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 79,000 इज अवर आंसर। आई होप सो आपको एवरेज मेथड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी सॉल्व होगी। अगर आपको कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।